नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जो आर्थिक ताकत, आर्थिक क्षमता है, वो पूरी दुनिया अब मानने लगी है। सैन्य ताकत का लोहा तो भारतीय सेना ने मनवा दिया, लेकिन भारतीय बाजारों ने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। वो इस बात से साबित होता है कि जो एप्पल फ़ोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन इंडिया है, उसने अपने यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मनाही के बावजूद भारत में भारी भरकम निवेश करने की घोषणा की है। अब ये इसके पीछे कारण क्या है, क्या वजह है और इसका क्या संकेत मिल रहा है इससे, ये बताने के लिए हमारे साथ देश और दुनिया के मशहूर आर्थिक विशेषज्ञ अश्विनी महाजन जी मौजूद हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। महोदय, खबर तो आपने सुन ही ली होगी, हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन प्रश्न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी का जोखिम मोल लेने के बाद भी एप्पल ने ये तय कर लिया कि वो भारत में ही अपना प्रोडक्शन जारी रखेगी। क्या वजह देखते हैं इसके पीछे आप? देखिए अंशुमन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया में भी और अमेरिका में भी लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। यार ये कंपनी तो वैसे भी ताइवान की कंपनी है और एप्पल के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में सामान बनाती है, तो उसका निवेश भारत में होना और फॉक्सकॉन का ये पहला अवसर नहीं है। ये बहुत पहले से ही भारत में निवेश की इच्छुक कंपनी रही है और इसका भारत में जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसके संदर्भ में भी इसका एक विशेष आग्रह और इनकी इच्छा है भारत में निवेश करने की। लेकिन कुल मिलाकर के हमें ये समझना पड़ेगा कि चाहे अमेरिका घोषित रूप से जो भी कहे, लेकिन अमेरिका को भी ये सूट नहीं करता है कि चीन से सब साजो सामान आए और इसीलिए शायद सब लोगों को के ऊपर जो टैरिफ लगाकर हटा दिया, लेकिन चीन के ऊपर अमेरिका ने लागू रखा और उसके बाद चीन के साथ कुछ समझौता हुआ है, लेकिन उस समझौते के बाद भी 30% जमा 10% उन पर टैरिफ लगाया है। ऐसे में भारत के लिए बड़े अवसर हैं और भारत अपनी तरफ से भी प्रयास कर रहा है और ये अमेरिका के हित में होगा कि इस प्रकार की बातें न करते हुए भारत का समर्थन करे कि भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, भारत से ज़्यादा उत्पादन हो और वो अमेरिका में निर्यात किया जाए। ये हमें समझना होगा कि अमेरिका खुद तो कुछ उत्पादन कर नहीं सकता अभी फिलहाल और आगे आने वाले समय में भी अमेरिका के द्वारा उत्पादन बहुत संभव नहीं है। कारण ये कि अमेरिका हाई कॉस्ट इकोनॉमी है, उनको ए नहीं तो बी से इंपोर्ट करना ही है। चीन से इंपोर्ट करना अमेरिका के लिए कई प्रकार से घातक है। खासतौर पर चीन एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। चीन एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो डंप करती है और डंपिंग करने के बाद आपको अपने ऊपर निर्भर करती है और उसके बाद दुनिया भर से उस वस्तु का उत्पादन बंद कराने के बाद उसका नाजायज लाभ उठाना चाहती है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि कैसे चीन ने सेमीकंडक्टर्स के केस में सप्लाई को बाधित किया और बाद में हमारे देश में कई प्रकार के ऑटोमोबाइल और अन्य प्रकार के उत्पादन भी उनमें मुश्किल आ गई। इसलिए पूरी दुनिया को अमेरिका समेत यह उनके हित में है कि वो भारत को समर्थन दे और भारत इसके लिए तैयार है और हम देख रहे हैं कि हर तरह का उत्पादन भारत में होना शुरू हो गया है। केमिकल्स में भी हम अच्छा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम में भी अच्छा कर रहे हैं, 5G हमने अपना बना दिया, 5G आई और स्पेस में भी हम अच्छा कर रहे हैं और डिजिटाइजेशन में भी हमारा बेहतर प्रदर्शन है। ऐसे कुल मिलाकर के दुनिया भारत की तरफ देख रही है और पूरी दुनिया में भारत की रेल कंपनियां भी बहुत मात्रा में मांग में हैं और मैं कई विदेशी लोगों से बातचीत करता हूं, तो चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, सब जगह भारत के ऊपर काफ़ी हद तक लोग भारत से व्यवसाय करना चाहते हैं, भारतीय कंपनियों के माध्यम से वहाँ पर रेल सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से अवसर हैं जो दुनिया भर को भारत दे सकता है और अभी हमने हाल फिलहाल में देखा
कि जिस प्रकार से भारत के रक्षा उत्पादों ने धूम मचाई है, तो और लगातार हमारे रक्षा उत्पादों का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले समय में ये बात सही है कि अमेरिका को भारत की ज़रूरत होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अमेरिका की कम, लेकिन अमेरिका को भारत की ज़रूरत ज़्यादा है। जी महोदय, मैं उसी पॉइंट पर आता, उसी मुद्दे पर आ रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान की जो 4 दिन की झड़प हुई, उसमें भारत की सैन्य श्रेष्ठता तो साबित कर दी, किंतु हमने एक बात मैंने नोटिस की कि हमारे जो शेयर बाजार हैं बहुत हद तक अछूते रहे, बहुत ज्यादा इस युद्ध से प्रभावित नहीं हुए, जबकि आमतौर पर होता है कि युद्ध छिड़ते ही शेयर मार्केट धराशायी हो जाता है। तो क्या इस बात का संकेत नहीं है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो इस तरह के झटकों को सहने के बिल्कुल मतलब इतनी मजबूत हो चुकी है और हम एक मजबूत इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं? पहली बात तो भारत भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत देश को कोई खतरा था ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने बहुत पॉइंटेड, जिस मैं देखा करता था कि पूर्व में अमेरिका किसी देश के साथ युद्ध करता है तो वो एक हवाई युद्ध ज़्यादा उसका होता था और कारपेट बम्बिंग होती थी, लेकिन भारत ने अत्यंत संयम का परिचय देते हुए एक काम किया कि हमने केवल और केवल सबसे पहले आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया। उसके बाद कुछ हमने उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको धराशायी किया ताकि वो भारत पर आक्रमण ना कर सके। और फिर जब पाकिस्तान ने तुर्की और चीन की मदद से भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तो केवल भारत ने अपने रक्षा उत्पादों का उत्कृष्ट प्रदर्शन ही नहीं किया, इसके साथ ही साथ यह भी साबित कर दिया कि तुर्की और चीन के जो रक्षा उपकरण हैं वो किसी काम के नहीं है। भारत ने उनको अपने वायु सीमा में प्रवेश ही नहीं करने दिया और हमारे जितने भी आक्रमण हुए वो पूरे निशाने पर गए और उनके जितने भी आक्रमण थे वो बिल्कुल निष्क्रिय साबित हुए। हमारे यहाँ पर इसके साथ ही क्या हुआ है, आपने देखा कि हमारे शेयर बाजार तो प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन वो कंपनियां जो इस प्रकार के रक्षा उत्पाद बनाती हैं, जैसे जिस कंपनी ने ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया हुआ था जी, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी आकाश मिसाइल बनाई थी इसने जी, जो आकाश मिसाइल के साथ और उसको साथ जोड़ते हुए जो एंटी ड्रोन सिस्टम था, उस एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने वाली जो कंपनी थी, मुझे किसी ने बताया कि हर रोज वो अपर सर्किट क्रॉस कर रही थी, यानी अपर सर्किट तक पहुंच रही थी, उससे ऊपर वो जा नहीं सकती है, तो सेबी की कंडीशंस के हिसाब से उसको अपर सर्किट मिल रहा था। तो ऐसे में हमारी वो कंपनियां जो इस प्रकार के रक्षा उपकरण बनाती हैं, प्रतिरक्षा उपकरण बनाती हैं, उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही थी उनके शेयरों की। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि भारत की आम कंपनियों का प्रदर्शन वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन ये बात जरूर थी कि पाकिस्तान के शेयर बाजार लगातार हर रोज 6-7% की गति से नीचे जा रहा था और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि भारत से निवेदन किया जाए कि सीज फायर कर दें, और उन्होंने भारत से निवेदन किया। हम तो हमेशा से शांति के पुजारी रहे हैं, हमने उस सीज फायर को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इसी प्रकार से जारी रहेगा। अगर किसी भी प्रकार से भारत पर आतंकी गतिविधि होती है तो माना जाएगा। ये आपने बहुत अहम बात कही सर, आपने बहुत ही अहम बात कही। हमने देखा कि जैसे भारतीय कंपनियों के शेयर बढ़े हैं, राफेल के शेयर बढ़े हैं, लेकिन जो एविक चेंगडू जिसने J-10 बनाया था, इसको भारत ने धराशायी कर दिया, उसके शेयर बहुत तेजी से डाउन हुए। इवन एर्दोगन के जो दामाद की कंपनी है जो कि टर्किश ड्रोन बनाती है, उसके शेयर भी लगातार डाउन चले जा रहे हैं। तो ये क्या बताता है कि हमारे जो रक्षा उत्पाद हैं वो वैश्विक स्तर पे उनकी श्रेष्ठता साबित हो गई है? इसमें एक और भी बात हो रही है, ये तो श्रेष्ठता तो स्थापित हो गई, ये तो बात पक्की है, और हमारे शेयर बाजार जो हमारे शेयर जो बढ़े वो भी दिखाई दे रहे हैं, उनके शेयरों के भाव जो नीचे गए वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये तो बात पक्की है कि हमारी श्रेष्ठता साबित हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ
हमारा जो देश का जो रक्षा तंत्र है उसके मजबूत होने के कारण अब पूरी दुनिया में एक कुलबुलाहट मची है। आप जानते हैं कि 5 बड़े देश हैं जो रक्षा उत्पादों का निर्यात करते हैं, उसमें अमेरिका सबसे अव्वल है। अब वही देश जो युद्ध को हवा दे रहे हैं, रूस और यूक्रेन के संदर्भ में सालों से वो युद्ध चल रहा है और उसको लगातार यदि ये देश हवा ना दे तो युद्ध तो एक दिन में बंद हो जाए, लेकिन वही देश मात्र 4 दिन के युद्ध से घबरा गए, शांति की अपील करने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि कारण क्या है। कारण यह है कि हर बीतते हुए दिन में भारत के रक्षा उत्पादों की उत्कृष्टता सिद्ध होती जा रही थी। उनको ये डर था कि जो हमारा जो शेयर है, अभी वर्तमान में भारत का शेयर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी थोड़ा है। अभी हम 24,000 करोड़ रुपए के करीब 23,662 करोड़ रुपया का हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में वो 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि अभी हमने 15 ही ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं वो बेचे हैं। उससे 6,000 करोड़ रुपया हमें मिला है। फिलीपींस को भेजा था हमने सर, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइलें दी हैं, इंडोनेशिया को देने की प्रोसेस चल रही है जी। आर्मेनिया को बेचे हैं, है ना जी। तो अगर मान लिया ये 15 की जगह अब 150 हम बेचेंगे तो आप कल्पना कीजिए कि कितना पैसा मिलेगा। तो और ब्रह्मोस मिसाइल तो हमारे लिए बनाना बड़ा आसान काम है, आकाश मिसाइल हमारे लिए बनाना बहुत आसान काम है। तो ऐसे में और एंटी ड्रोन सिस्टम तो हमने बना ही दिया है, उसको तो हमें स्केल अप करना है, प्रोडक्शन कर देना है, हमारी कंपनियां तैयार बैठी है जी। तो ऐसे में पूरी दुनिया के जो डिफेंस मार्केट में कब्जा करने के लिए भारत तैयार है। अब इसी बात का डर उनको सता रहा है, तो इसलिए वो जैसे ही भारत ने 4 दिन अपना पराक्रम दिखाया, भारतीय सेनाओं ने, भारत के लोगों ने, तो उनको खलबली मच गई। तो यही कारण है कि वही देश जो युद्ध को हवा देते रहे हैं इतिहास में और अभी भी दे रहे हैं यूक्रेन में, वही भारत और पाकिस्तान युद्ध में जल्दी से शांति स्थापित हो जाए उसके लिए लगातार प्रयास करने लगे। जी महोदय, एक प्रश्न मेरा और था कि पीएम मोदी ने देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो वादा किया है, आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऑपरेशन सिंदूर और जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ वो उस लक्ष्य को हासिल करने में कितना मददगार साबित होगा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि रक्षा उत्पादों जो हमारी सस्ता साबित हुई है और उसका उत्पादन बढ़ा है, हमारा इन्वेस्टमेंट सिक्योर हुआ है, क्योंकि हमारे बॉर्डर सिक्योर थी, हमने एंटर नहीं करने दिया किसी भी दुश्मन के किसी भी मिसाइल या फिर ड्रोन्स को। तो उससे तो ये साबित होता है ना कि जो भी निवेश हमारे देश में विदेशी कंपनियों का वो सुरक्षित है और हमारी डिफेंस कंपनी के शेयर बढ़ेंगे। देखिए, समृद्ध को नहीं दोष गसाएं, तुलसीदास जी ने कहा है जी। तो अब अमेरिका कुछ भी करता है तो उसको सही सिद्ध कर दिया जाता है, और भारत का तो हमेशा से ही ये जो पूरा वेस्टर्न सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो विरोधी रहा है। और सबसे बड़ी चिंता उनको यही है कि पहले भारत 10वें नंबर पर था, वो 9वें नंबर पर आ गया, 8वें नंबर पर आ गया, 5वें नंबर पर आ गया, अब 4थे नंबर पर आ गया, अब 3रे नंबर पर आने वाला है। तो यही चिंता सता रही है कि क्योंकि हमारे यहाँ लगातार जो ग्रोथ रेट है शेष दुनिया से कहीं ज्यादा है, और उन देशों से तो पक्का ज्यादा है जो जिनको हम पछाड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। आपने फॉक्सकॉन का उदाहरण दिया, और भी तमाम कंपनियां हैं। कह रहे थे लोग कुछ कि भाई भारत में नहीं आकर के वियतनाम में कुछ कंपनियां चली गई, तो वियतनाम की धारण क्षमता भी तो कुछ होनी चाहिए। वियतनाम कितना निवेश ले सकता है, कितना उत्पादन कर सकता है छोटा देश। भारत एक ऐसा बड़ा देश है, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर, यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था, ये सारी इस बात के लिए संकेत करती है कि दुनिया में कोई भी यहाँ पर उत्पादन केंद्र खोलेगा तो और उसको यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि हम लो कॉस्ट इकोनॉमी है।
मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कई भारतीय लोगों ने जो दुनिया में अलग-अलग जगह पर अपनी कंपनियाँ खोली थी, वो वापस भारत में आ रहे हैं। जोहो कॉर्पोरेशन इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसके साथ ही साथ जो कंपनियाँ यहाँ से फ्लिप कर गई थी, जो स्टार्टअप जी। फ्लिप करते थे और वो वापस लौट रहे हैं। रिवर्स फ्लिपिंग हो गई है। रिवर्स फ्लिपिंग इज़ अ फिनोमेना दीज़ डेज़। और जो पहले फ्लिपिंग एक मेजर फिनोमेना हुआ करता था, अब रिवर्स फ्लिपिंग शुरू हो गई है। यानी भारत के लिए भारत की जो जो क्षमता है निवेश ग्रहण करने की, वो लगातार बढ़ रही है। और ये जो नैरेटिव्स चलते हैं ना कि भारत में निवेश नहीं बढ़ रहा, ये नहीं हो रहा, हमारा अध्ययन ये बता रहा है कि पिछले 4 सालों में, उससे पिछले 4 सालों की तुलना में निवेश कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। और अगर हुँ। निवेश ना बढ़ रहा होता, तो भारत में तमाम प्रकार के नए उत्पाद कैसे आते, 5G कैसे आता। और अभी इसरो ने प्राइवेट सेक्टर और खासतौर पर एमएसएमई को अपने साथ लेने का किया है। उसी प्रकार से रक्षा के क्षेत्र में भी एमएसएमई अच्छा काम कर रहे हैं। अब कोई बड़ी कंपनियों पर आधारित रक्षा क्षेत्र नहीं है, उसमें बहुत छोटी-छोटी हुँ, कंपनियाँ भी आ गई हैं, उनके पास कई बिल्कुल। प्रकार के पेटेंट्स हैं। तो मैं बहुत नज़दीक से इन क्षेत्र को देखता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में भारत में निवेश और बढ़ेगा, भारतीय लोगों के द्वारा भी बढ़ेगा और विदेशियों के द्वारा भी बढ़ेगा। और हम दुनिया में एक महाशक्ति बन कर के उभर सकते हैं और बहुत जल्दी उभर सकते हैं। आपने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही गूढ़ जानकारियाँ प्रदान की और एक स्पष्ट खाका खींच के रख दिया, कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए भारत-पाक युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और संभावनाएँ कितनी उज्ज्वल हैं और कैसे हमारा देश अब तेज़ी से 5 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है उसको छूने की ओर बढ़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप समय-समय पर आप हमारे साथ जुड़ें और दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।